अनमोल पिंक के केस में आपको क्या लगता है कि और कितने कैरेक्टर्स जो है वो उभर कर सामने आएंगे, वो हाईलाइट होंगे, वो अनवेल होंगे? तो बहुत से ज़्यादा नाम सामने आएंगे, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो आपके मजहबी रहनुमा हों, चाहे वो आपके एक्टर्स हों, चाहे बदकिस्मती से आपके स्पोर्ट्समैन हो, फॉर्मन स्पोर्ट्समैन हो। नाम तो बहुत ज़्यादा है। किस किस का बाहर आता है वो इम्पॉर्टेंट है, और किस कौन कौन अपना नाम बाहर आने देता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी बड़ा जो नारकोटिक्स का जो एम्पायर चल रहा था वो बगैर किसी का आ, मतलब अंधेरे में चल रहा था, तो ऐसा होता नहीं है। इसके अंदर ना सारे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे सबके, और सारे बेनिफिशरीज थे इस सारे नेटवर्क के। वरना इस तरह से होता नहीं है। यहाँ पे कोई क्या नारकोस तो की शूटिंग तो चल नहीं रही थी पाकिस्तान के अंदर, या वो जो एक खातून थी पुराने वक्तों के अंदर जाके, पता नहीं ब्लैक विडो या क्या नाम उनका था, नाम मेरे जहन से निकल रहा है, जिस तरह से उन्होंने एक फीमेल अपनी कार्टेल बनाई हुई थी। तो ये पूरे पाकिस्तान के अंदर इनका चलना, इनका अपनी सिर्फ सप्लाई ना करना बल्कि खुद से उसको अपना एक लेबल भी बना लेना, उसके बाद फीमेल डिलीवरी राइडर्स का इस्तेमाल करना, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस जा रहे हैं, पूरे पूरे मेन्यूज बने हुए हैं, 25,000 का 1 ग्राम मिल रहा है, 40,000 की प्रीमियम कैटेगरी मिल रही है। अब सोचे ना, 40,000 की प्रीमियम कैटेगरी जो इनकी कोकेन ले रहा था, कोई आम बंदा तो होगा नहीं, वो मैं तो ले नहीं सकता, मेरी तो इतनी जेब नहीं है, वो मेरा 100% श्योर आप भी नहीं ले सकती, आप भी 25 वाला ही लेंगी। लेकिन मसला ये 40 वाले कौन लोग थे, ये सवाल है। तो ये 40 वाले वही तगड़ा ताकतवर एलीट कैप्चर है सोसाइटी का, जो कि मुल्क भी चलाता है, हमारे स्टेटस को भी है, और उन्हीं को ही आपने लाके अदालतों के सामने खड़ा करना है। तो ऐसे होता नहीं है। आई डोंट थिंक के नाम अगर आएंगे भी तो बड़े कैलकुलेटेड से आएंगे, लेकिन इट सेज अ लॉट अबाउट वेयर वी स्टैंड एज अ नेशन। बिल्कुल ठीक बात की आपने, लेकिन देखिए इस तरह के कुछ केसेस से जब ये सामने आते हैं, जिनको ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा था मीडिया पे, इनको प्रोफेशनली भी टेकअप किया जा सकता है विद एन ऑर्गेनाइजेशन। कुछ चीजों को कॉन्फिडेंशियली आप टेकअप कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के केसेस जब सामने आते हैं तो वो टॉक ऑफ द टाउन बनते हैं। जब टॉक ऑफ द टाउन बनते हैं तो वो सिर्फ नेशनल न्यूज नहीं रह जाती, वो ऐसा ऐसा लिंगर ऑन होती है, स्प्रेड अराउंड होती है, और वो पाकिस्तान से बाहर जाती है, और फिर पाकिस्तान की ही इमेज हम खुद खराब कर रहे होते हैं। तो अदारों को ये देखना भी बहुत जरूरी है कि किस केस को आप डिस्कस करके सामने लेकर आए, किस केस को आप कॉन्फिडेंशियल तरीके से, और किस केस को आप कॉन्फिडेंशियल तरीके से जो है वो डील करें। एनीवेज, आईटी प्रोटोकॉल्स तो ऑर्गेनाइजेशंस के अपने होने चाहिए जिसमें, लेकिन वी आर नो वन टू टीच देम। ये उनको पता होना चाहिए कि ये नहीं नहीं चीजें होनी बुशरा भी यार, चाहिए। somebody to Anyway, teach them, हमारा काम बनता है आवाज उठाना। और आपको लगता है ये सिर्फ कॉन्फिडेंशियल, 75 साल से ये कॉन्फिडेंशियल केस है भी पाकिस्तान नहीं। इसमें हमारा इमेज का मसला तो बाद में आता। इमेज तो हमारा ऑलरेडी खराब हो गया ना, जब ये जितनी अरसे से ऑपरेट कर रहा है। तो इसमें आवाज उठाना बनता है। इसमें आप कबूतर की तरह आंख नहीं बंद कर सकते कि हमारा इमेज खराब होगा, या वरना तो ये हमें ऑलरेडी यही मसला है कि आवाज नहीं उठाई गई, और मीडिया एज अ फोर्थ। कंसर्न डिपार्टमेंट्स को तो चाहिए ना कि इसको जरा ठीक ठाक तरीके से चेक करें, लेकिन फिर भी आप देखें कि आप हर ठीक केस। ठाक तरीके से करें, लेकिन जो आपको अदालती इख्तियारात आपके पास है, और जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके अंदर रहते हुए जो दायरा इख्तियार आपके पास है उसके अंदर, वेन्यू से विद ठीक ठाक, तो लगता है कि जाके बंद कमरे में जाके लताड़ना शुरू कर दो, वो भी खैर गैर आईनी नहीं है तो नहीं और गैर बनता, इस्लामी है। नहीं करना आपने, ऐसा तो नहीं करने की जरूरत आपको। यू हैव टू फॉलो द रूल्स, एंड जो कि सर्टेन पॉलिसीज है उसके हिसाब से आप चले। आउट ऑफ द ब्लू ओवर एफिशिएंसी तो नहीं दिखानी आपने, रूल्स को फॉलो करें। लेट्स सी आगे क्या मजीद डेवलपमेंट आती है अनमोल पिंकी की, वो भी डिस्कस करेंगे नाजरीन के साथ।